जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम 1 मई का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि हाल ही में कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी कहाँ सामने आई है? वो है कोविशील्ड से। कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाए थे उसका। इसमें होता है कि ब्लड थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग, इससे कैंसर का बहुत डर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? वो नॉर्थ ईस्ट में आयोजित हुआ था। और इसका मैस्कॉट क्या है? अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कॉट है, अष्टलक्ष्मी। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। कह रहे कि INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? INS इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है, याद रखिएगा। कहता है हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? इसका मिजोरम होगा। चापचार कूट महोत्सव कहाँ होगा? मिजोरम में हुआ है, मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव होता है। कहता है कि हाल ही में कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन है? वो है पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? किस देश के लिए लॉन्च की है? वो पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया है हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी। इसमें बावर 3 मिसाइल लगा हुआ, बावर 3 मिसाइल लगा हुआ है। चलिए कहते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कहता है कि हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी, सुमन कुमारी बनी है। लेकिन हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हुआ? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। दोस्तों आगे कहता है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के अंदर, कोलकाता। थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतीन भास्कर को मिला है, यतीन भास्कर। याद रखिएगा, युवा सांसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान यतीन भास्कर को मिला है। भारतीय तट रक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास कहाँ किया है? पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर, अभ्यास का नाम है सी डिफेंडर। और कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में किया था। किसके साथ प्रारंभ होता है? इंडिया और USA के साथ, USA इसके साथ। और होता है वर्ज प्रहार, इंडिया USA के साथ होता है। कॉप इंडिया इसके साथ होता है। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो में शामिल 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। 31वां कौन है? 31वां फिनलैंड है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। और चलिए, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर, राजस्थान। चलिए आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में IUCN पर्यवेक्षण नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में आया है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है नीलगिरी। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। और इंग्लैंड में मुख्यालय, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहता है कि हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का कहाँ से आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नामक जगह पे हुआ था।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति। चलिए, हाल ही में अभ्यास कटलेस 2024 का आयोजन क्यों हुआ है? इंडिया और सेशल्स के बीच हुआ है। इंडिया सेशल्स। इसमें कौन भाग लिया था? INS तीर। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी G20 2023 में G20 और P20 का बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था G20 का? भारत मंडपम और P20 यशोभूमि में हुआ था। यशोभूमि। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? वो है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। कहता है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहता है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? वो अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। तीनों सेनाओं का सेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और कहाँ पे? पोखरण में हुआ है। यहाँ पे खुद PM मोदी गया था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रामपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? वो है हवा से सतह मार करने वाला एयर टू सरफेस मिसाइल है रामपेज। और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल। और इसका दूरी कितने इसका दूरी कितनी है? लंबी दूरी का 250 किलोमीटर इसकी दूरी है। रैमपेज मिसाइल है, इतना याद रखिए दोस्तों। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और 250 किलोमीटर की लंबी दूरी की मिसाइल है। और ये हवा से सतह में करता है मिसाइल है, एयर टू सरफेस। तो कहते हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 की देश का नागरिकों के लिए लागू किया था। वह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए किया था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र झाझरिया को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कहता है हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिवेंद्रपुरम। दूसरा कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 134वां स्थान मिला। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, कौन सा है? ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स है। ये कहाँ दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। और अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना। AI एंकर कौन है? सना। का संबंध किससे है? वो है इंडिया टीवी, इंडिया टुडे से है। इंडिया टुडे ग्रुप, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? मुंबई है। हाल ही में फूल देवी महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। आगे कहता है कि हाल ही में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि हाल ही में छठी एसोसिएशन कैरम चैंपियन 2024 का आयोजित कहाँ हुआ है? वह है मालदीव। हाँ, मालदीव में हुआ है। चलिए कहता है कि हाल ही में भारत को और इसका चैंपियन 2024 का आयोजित और मेल
और फीमेल दोनों का विजेता इंडिया है। चलिए कहता है कि हाल ही में भारत का पहला एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। एलएनजी कहाँ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? वो शीतल देवी है, तीरंदाजी प्लेयर है जम्मू कश्मीर की। इसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। चलिए ध्यान रखिए क्वेश्चन को। 10 नंबर कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? वो है यूएई ने की है। यूएई ने की है। इसका राजधानी क्या है? अबू धाबी राजधानी है। और इसकी मुद्रा कौन है? दिरहम मुद्रा है, याद रखिएगा। तो आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित कहाँ हुआ है? श्रीलंका। और गीता महोत्सव का क्या है? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका और गीता महोत्सव हरियाणा में। लिहाजा कहता है कि हाल ही में रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पंकज कुमार को सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस यहीं पे रखते हैं। क्लास अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे शेयर करिएगा इस क्लास को। चलिए तो बस आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।